गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, which has rolled out an application called OHE inspections Indian Railways। किसने OHE निरीक्षण नामक एक एप्लीकेशन शुरू की है? तो किसने की है? भारतीय रेलवे ने की है। इस ऐप की मदद से रेलवे ट्रेन की देरी में आने वाली समस्या का जल्द पता लगाया जाएगा और इसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, In which state will India's first snow leopard conservation center be opened? स्नो लियोपार्ड, उत्तराखंड। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग में खोला जाएगा यह पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो बात आई उत्तराखंड की, तो आइए उत्तराखंड के विषय में समझ। तो दोस्तों ये रहा मैप में उत्तराखंड। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी गैरसैंण जो कि समर राजधानी है। देहरादून विंटर राजधानी है। गैरसैंण को अभी हाल ही में समर राजधानी बनाया गया है उत्तराखंड का। इससे पहले सिर्फ देहरादून था, अब गैरसैंण और देहरादून दो राजधानी हो गई है। राज्यपाल की बात की जाए तो बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। बात की जाए लोकसभा सीट की तो लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। और यह पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग में। नेक्स्ट है, Who has been selected for the Chemical Research Society of India Bronze Medal 2021? डॉक्टर श्रीहरि पब्बरजा, श्रीहरि पब्बरजा। केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर श्रीहरि पब्बरजा को। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड प्रोसेस केमिस्ट्री विभाग में सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीहरि पब्बरजा को केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के कांस्य पदक के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एज फॉर द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानीज ऑयल टू टेलीकॉम कांग्लोमेरेट इन टर्म्स ऑफ बिगेस्ट ब्रांड? 2। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक के अनुसार सबसे बड़े ब्रांड के मामले में मुकेश अंबानी के तेल टेलीकॉम समूह की रैंक क्या है? तो रैंक है दूसरी। क्या रैंक है? सेकेंड रैंक है। तो सेकेंड रैंक पे तो मुकेश अंबानी के तेल टेलीकॉम समूह को दिया गया है। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो फर्स्ट रैंक पे है एप्पल, यानी कि इससे एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बताया गया है। अब तीसरे स्थान की बात की जाए, तीसरे स्थान पे है सैमसंग। पहले स्थान पे एप्पल सबसे बड़ा ब्रांड है फ्यूचर ब्रांड सूचकांक के अनुसार। दूसरे पे है मुकेश अंबानी के तेल टेलीकॉम और थर्ड पे है सैमसंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूटीज यानी कि यूनियन टेरेटरीज have launched e-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यह प्राइमरी से लेकर यह ऑनलाइन शिक्षा की जो ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप है इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? यह प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से लोग स्टूडेंट टेस्ट भी दे सकते हैं।
तो बात आई है दादरा और नगर हवेली एंड दमन और दीव की। तो आइए इसके विषय भी हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा दादरा और नगर हवेली। जो छोटा सा देख रहे हैं बिंदु के रूप में बना है लाल में, ये दादरा एवं नगर हवेली है। ये साइड पूरा गुजरात है और इधर महाराष्ट्र है, यानी कि यह दादरा और नगर हवेली जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच है। इसलिए यहाँ की राजभाषा जो है क्या क्या है, हिंदी है, गुजराती है और मराठी है। दादरा और नगर हवेली की जो राजभाषा है हिंदी है, गुजराती है और मराठी है। बात की जाए कैपिटल, तो कैपिटल है सिलवासा। ये देख रहे हैं एकदम बॉर्डर पे, दोनों के बीचों बीच है, गुजरात और महाराष्ट्र के। अब आइए देखते हैं दमन और दीव के बारे में समझते हैं। दोस्तों रहे दमन और दीव, दमन और दीव गुजरात, दोनों गुजरात के पास में। दमन और दीव गुजरात में है, गुजरात से सटे हुए हैं। तो कैपिटल बात की जाए तो कैपिटल है दमन। क्या है कैपिटल? कैपिटल है दमन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज पब्लिश्ड द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या? ब्लूम्सबरी। किसने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक प्रकाशित किया? किसने की है? ब्लूम्सबरी ने। राम मंदिर भूमि पूजन के साथ प्रकाशन संस्था ब्लूम्सबरी ने अपनी नवीनतम पुस्तक की घोषणा की, जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। इस पुस्तक के माध्यम से क्या किया जाएगा? अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा। नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या से शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC सिमली लर्न। किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो सिमली लर्न ने की है। डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के वैश्विक प्रदाता, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के वैश्विक प्रदाता सिंपली लर्न ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल, यानी कि IG का फुल फॉर्म क्या है? इंस्पेक्टर जनरल। काफ़ी लोग IG को जानते हैं कि IG कहा जाता है, लेकिन IG का फुल फॉर्म उनको नहीं पता होता। तो IG का फुल फॉर्म क्या है? इंस्पेक्टर जनरल इन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF। तो सोनल V मिश्रा किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में इंस्पेक्टर जनरल IG के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सोनल V मिश्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? सोनल V मिश्रा को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1998 बैच के IPS अधिकारी सोनल V मिश्रा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में इंस्पेक्टर जनरल IG के रूप में नियुक्त किया है। तो बात आई है CRPF की, तो आइए इसके बारे में भी हम समझते हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बात की जाए मोटो की, तो मोटो है इसकी सेवा और निष्ठा। क्या है? सेवा और निष्ठा। बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939। 1939। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है LIC हैज एक्वायर्ड क्लोज टू हाउ मच % शेयर होल्डिंग इन यस बैंक बाय परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट? 5। LIC ने ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर यस बैंक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो 5% की। कितने प्रतिशत की? 5
प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो बात आई LIC और यस बैंक की, तो आइए दोनों को समझते हैं। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। बात की जाए इसका स्लोगन क्या है, स्लोगन है योग क्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेमम वहाम्यहम, स्लोगन याद कर लीजिए। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956 यानी कि 1956। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है MR कुमार, MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस बैंक, यस बैंक के विषय भी समझ लेते हैं। यस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में। इसके फाउंडर संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है राणा कपूर और अशोक कपूर। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। MD एंड CEO कौन है, प्रशांत कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, सादिया देहलवी पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड्स राइटिंग। सादिया देहलवी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो लेखन से। प्रख्यात लेखिका और कार्यकर्ता सादिया देहलवी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक लेखिका थी। नेक्स्ट है, हु हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हरदयाल प्रसाद एज इट्स न्यू MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव PNB हाउसिंग फाइनेंस। किसने हरदयाल प्रसाद को अपना नया MD और मुख्य कार्यकारी नियुक्त करने की घोषणा की है, तो किसने की है, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने। तो आइए PNB हाउसिंग फाइनेंस के विषय में भी हम समझते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB से हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक। PNB का फुल फॉर्म क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके बारे में आइए समझते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1988, 11 नवंबर 1988, 1988। हेडक्वार्टर कहाँ इसका, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और MD और चीफ एग्जीक्यूटिव किसे बनाया गया है, हरदयाल प्रसाद को। किसे, हरदयाल प्रसाद को। घर की बात। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड 5% रिजर्वेशन टू द मोर बैकवर्ड क्लासेज इंक्लूडिंग गुर्जर्स इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस। राजस्थान। किस राज्य ने गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है, तो राजस्थान ने दी है। किसने दी है, राजस्थान ने। अधिक पिछड़े वर्गों में गुर्जर, रायका रबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा और गडेरिया शामिल हैं। तो बात आई है राजस्थान की, तो आइए राजस्थान के विषय में भी हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान, इधर साइड गुजरात, इधर साइड मध्य प्रदेश। तो राजधानी बात की जाए तो राजधानी है जयपुर। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बांध की बात की जाए तो बांध है बीसलपुर बांध, बनास नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, जवाई बांध, जवाई नदी। जिलों की बात की जाए तो जिले हैं 33। लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट है 25। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 10 यानी कि 10। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना न भूलिए और उसे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो सके और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों अपने दोस्तों की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।